मैंने बताया पॉलिटिकल व्यक्तियों के यहाँ अपने आप बच्चों की ट्रेनिंग हो जाती है। अब जो मेरा फर्ज था मैंने किया, अब जो उनको करना है वो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा काटेंगे। 5 साल क्षेत्र में रहते हैं और इसीलिए जब चुनाव आता है तो हम सबसे सुकून में रहते हैं। वही है वही जो राम रच रखा, जो ईश्वर ने सोच रखा होगा। उत्तर प्रदेश में कैसरगंज सीट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसका टिकट भी काफ़ी देर में डिक्लेयर किया गया, इसके साथ साथ अमेठी रायबरेली भी था, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का जिस हिसाब से नाम है, जिस हिसाब से यहाँ के लोग हैं, आज उनके बेटे ने नामांकन फाइल कर दिया। आखिर किस तरीके की अब आगे की रणनीति रहेगी, कैसे जनता के बीच में जाएंगे? हमारे साथ बृजभूषण शरण सिंह जी खुद मौजूद हैं इस समय। बृजभूषण जी, आज आपने नामांकन फाइल किया बेटे ने, किस तरीके की अब स्ट्रैटेजी आगे की रहेगी? क्योंकि अभी तक आपसे मैंने देखा कि लोग मिलते आए हैं, लोग बातचीत करते हैं, क्या इस इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके बेटे को भी कि वो किस तरीके से लोगों के बीच में जाए, क्या करे, किस तरीके से? देखिए, लोग जो है जब चुनाव आता है तब क्षेत्र में जाते हैं और हम 5 साल क्षेत्र में रहते हैं और इसीलिए जब चुनाव आता है तो हम सबसे सुकून में रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं होती है कि ये चुनाव आ गया है, दबाव है। जैसे आप मेरी लोकसभा में कहीं भी जाएंगे, अमूमन एक बात के लिए कहा जाता है कि आते नहीं हैं, हर प्रत्याशी के बारे में कि आते नहीं हैं। तो यहाँ एक लोकसभा छोड़ दीजिए, यहाँ 4 लोकसभाओं पर मेरा आना जाना किसी न किसी रूप में रहता है। पिछली बार 2,87,000 से जो है हम जीते थे और इस बार हमको लगता है कि इससे बड़ी जीत होने वाली है। हमने करण जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि मैं पिता के संरक्षण में काम करूंगा। वो अब आप उन्हें किस तरीके का इंस्ट्रक्शंस देंगे, क्योंकि जो आपका राजनीतिक एक कहते हैं ना दौड़ रहा है, जिस तरीके से आपने राजनीति की है, उसके किस तरीके से गुण सिखाएंगे? जो पहलवानी के गुण थे वही अब बेटे को भी बताएंगे? सब समझदार हैं। देखिए, पॉलिटिकल व्यक्तियों के यहाँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग बच्चों को अपने आप हो जाती है। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के यहाँ बच्चे जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग उनकी अपने आप हो जाती है, कैसे मिलना है, कैसे सेवा भाव है, वो हो जाती है और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो चुनाव निकलेगा और सब परिपक्व हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपके विपक्ष में हमने देखा कि नामांकन के दौर अभी जहां हम गए थे वहां कोई बहुत नहीं दिखा। आपको लगता है कि कोई चुनौती है यहाँ पर? बसपा या समाजवादी पार्टी से आज ही कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, बसपा का भी कल ही हुआ, तो क्या ये आपका डर है कह सकते हैं, या आपको पहले ही जीता हुआ मान लिया है? ये किस तरीके की हवा है यहाँ की कैसरगंज? आज के युग में किसी का डर भी होता है? आज के युग में इस देश में किसी का डर है? किसी के ऊपर डर नहीं होता है। हम लोगों की जो सक्रियता है जो बनी रहती है, उसी के कारण ये वातावरण निर्मित है और डर इस देश में किसी को कोई नहीं डरता है। आपके आसपास की जो सीटें हैं, चाहे गोंडा है, श्रावस्ती है, बहराइच है, अयोध्या है, बाराबंकी तक हम कहेंगे, कहीं ना कहीं आपका प्रभाव माना जाता है और यही बड़ी एक वजह मानी जा रही थी कि बीजेपी कहीं ना कहीं आपसे मुंह नहीं मोड़ पा रही थी, ऐसा माना जा रहा था। हमने भी देखा कहीं ना कहीं आज आपके लोग वहाँ पहुँचे थे। तो इतना दायरा बनाने में अब उसको संभालने के लिए आपने जिम्मेदारी जो बेटे को दी है, कैसे बनाया और अब कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे आगे? अरे सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया पॉलिटिकल व्यक्तियों के यहाँ अपने आप बच्चों की ट्रेनिंग हो जाती है। अब जो मेरा फर्ज था मैंने किया, अब जो उनको करना है वो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा काटेंगे। चंद्र जी, थोड़ा सा आखिरी सवाल है कि अब हम बृजभूषण शरण जी को आगे कहाँ देखते हैं? वो किस तरफ बढ़ेंगे? क्या उनके आगे की रास्ते होंगे? मैंने समाज सेवा के कई प्रकल्प खोल रखे हैं। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण में मेरे कई प्रकल्प चल रहे हैं। अभी तो मेरा उधर ही इरादा है, बाकी जो हुई है वही जो राम रच रखा, जो ईश्वर ने सोच रखा होगा। केंद्र में जाने की कोई नहीं, हमको कौन केंद्र में ले जाता है? अगर कोई बीजेपी कभी आगे ऑफर नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो बृजभूषण शरण सिंह जी साफ तौर से मानना है कि हुई है वही जो राम रच रखा, यानी कि अब अपने बेटे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी है
वो पूरे क्षेत्र में जाके लोगों के साथ में, और साफ कहा है कि राजनीति में परिवार को पहले से ही आ जाता है कि किस तरीके से लोगों से मिलना और राजनीति करना है। यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का साफ कहना है कि हमारे रगों में ही राजनीति है, और यही वजह है कि हम सफल राजनीतिक कैसरगंज से लेकर अपने क्षेत्र में हैं। कैसरगंज से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।